नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, चलिए जिस वजह से हम आपके सामने इस वक्त में मौजूद हैं, थोड़ी सी हम उसकी भूमिका बांधे कि गवर्नमेंट सर्वेंट, आप सरकारी अधिकारी हैं या एम्प्लॉय हैं और छोटे से किसी पोस्ट में काम करते हैं, तो आपको बड़े अधिकारी को खुश करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी कारणवश अगर वो आपके किसी काम से नाराज हो जाए तो क्या हो सकता है, आपके पूरे कैरियर, आपकी पूरे जो नौकरी है उस पर क्या आफत आ सकती है और क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। और किस तरीके से इस वक्त में तमाम डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं छोटे एम्प्लॉय जो सिंसियर है, डेडिकेटेड है, जो अपने ड्यूटी को परफेक्टली अंजाम देते हैं और कहीं गलती से एक चूक हो जाती है उनसे, तो उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है और किस तरीके से अन्याय होता है उनके साथ में, इन एम्प्लॉयज़ के साथ में। उसी की एक कहानी हम लेके आए हैं अभी आपके सामने, जो म्युनिसिपल काउंसिल से ताल्लुक़ रखता है। यानी पूर्व में पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, अब वर्तमान में श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल। जी हाँ, यहाँ एक डीआरएम अपॉइंटमेंट होता है, आर चंद्रन नाम का एक व्यक्ति। 1987 में उनका अपॉइंटमेंट होता है। ये मैं कागज़ के माध्यम से जो दस्तावेज हमारे हाथ में है इस वक्त, उसकी बता रहा हूँ, जो वो दस्तावेज यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे हम अपना व्यक्तिगत कोई भी आंकड़ा या कोई भी तथ्य को सामने नहीं रख रहे हैं। ये केवल जो यहाँ हमारे पास तथ्य मौजूद है, दस्तावेज, उसके माध्यम से कह रहे हैं कि ये 1987 में इनका डीआरएम में अपॉइंटमेंट होता है, आर चंद्रन का, और मजदूर के तौर पे। फिर कुछ साल बाद 1993 में उक्त आर चंद्रन को सैनिटरी सेक्शन जो है उसमें ड्राइवर के तौर पे काम में लगा दिया जाता है। और वर्षों ये ड्राइवर के तौर पे काम कर रहे थे, तब भी वो डीआरएम ही थे। लेकिन अचानक से 1997 फरवरी से लेकर मार्च, यानी कि 6/2/1997 से 17/3/1997 वो छुट्टी करता है, यानी ड्यूटी ऑफ करता है। और यहीं पे उससे चूक हो जाती है। वो छुट्टी करता है और उसके बाद मार्च में वो अपने ड्यूटी रिपोर्ट के लिए ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन ना ही उसे ड्यूटी रिपोर्ट करने दिया जा रहा था, ना ही उसकी छुट्टी को रेगुलराइज किया जा रहा था। और बार बार अनुरोध के बाद भी उसको नजरअंदाज किया जा रहा था। लगातार ऐसे ही चलता रहा वर्षों तक, और आखिरकार उसे अपने ड्यूटी वापस लेने के लिए उस एम्प्लॉय को, डीआरएम एम्प्लॉय को, आर चंद्रन को, लेबर कमिश्नर के, यानी कि लेबर ट्राइब्यूनल में जाने की नौबत आती है। लेबर ट्राइब्यूनल जाते हैं और वहां से उनको जीत हासिल होती है और कहा जाता है, आदेश होता है कि म्युनिसिपल काउंसिल इनके इन पूरे छुट्टी के दौरान के जो भी ड्यूज हैं वो क्लियर कर दिया जाए। लेकिन ये ड्यूज तब भी क्लियर नहीं किया जाता और उसको नौकरी पे बहाल नहीं किया जाता, ड्यूटी रिपोर्ट करने नहीं दिया जाता। और इसके बाद उसकी जो और एक मांग थी, जो जायज़ मांग थी, कि उसके साथ वाले और उसके नीचे वाले जूनियर ड्राइवर्स जो रेगुलराइज हो चुके थे, तो उनको भी इस ड्राइवर के पोस्ट में रेगुलराइज किया जाए। तमाम उठापटक के बाद यहाँ से वहाँ, पिलर टू पोस्ट, उच्च अधिकारी नीचे से लेकर उच्च अधिकारी कोर्ट जाने के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाता है।
उसके बाद सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल, उस वक्त में 2002 में सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो एक ऑर्डर निकालते हैं और देते हैं कि इनके जितने भी पेंडिंग ड्यूज हैं और जो छुट्टियां हैं उसको रेगुलराइज किया जाए, और ड्राइवर के पोस्ट में जो रेगुलराइजेशन का मुद्दा है उसको भी कर दिया जाए। ये उस वक्त 2002 में सेक्रेटरी साहब जो थे उन्होंने ये ऑर्डर किया था। बावजूद इसके इतने प्रभावशाली म्युनिसिपल काउंसिल में उनके नीचे तबके के जो ऑफिसर हैं वो इनको नजरअंदाज करते हैं, किसको? सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल के ऑर्डर को। और आज भी वो व्यक्ति अपने मांग के लिए आज भी भटक रहा है दर दर। चलिए हमारे साथ इस वक्त में अपने व्यथा को और अपने पूरे वाक्य को बताने के लिए क्या क्या हुए हैं, और 1987 जब वो नौकरी में आए थे उस वक्त म्युनिसिपल काउंसिल की परिस्थिति क्या थी, हालात क्या थे, और किस हालातों में उस वक्त में ये मजदूर काम कर रहे होंगे या करते थे। पूरी व्यथा और कहानी वो खुद अपनी ही जुबानी बयान करेंगे। इस वक्त में हमारे साथ हैं आर चंद्रन, जिन्होंने हमसे गुजारिश की कि उनकी कहानी को आप तक पहुंचाया जाए। चलिए हम उनसे बात करते हैं आर चंद्रन से। चलिए हम बात करेंगे आर चंद्रन से, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा करेक्ट कर देता हूँ, एक चूक हो गई थी। 1993 से ये ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि 87 में इनका कहना है कि 87 में ही ये ड्राइवर के पोस्ट में ही इनका DRM ड्राइवर पोस्ट में ही अपॉइंटमेंट हुआ था। तो चलिए चंद्रन, आप ये बताइए हमें कि 1987 में उस वक्त में म्युनिसिपल काउंसिल में किस तरीके का काम, कितना हार्डवर्क आप लोगों को करना पड़ता था? जी सर, हम लोग को सवेरे यहाँ से निकाल देते, 5 बजे तक गाड़ी निकाल देते। यहाँ से हमारा जो एक ड्यूटी रहता है, नए साल ड्यूटी है बोल के, हम यहाँ पे रहता है, तो हम लोग ड्राइवर यहाँ से निकल जाते हैं, किसी का कचरा भेजने के लिए, किसी का ट्रैक्टर चलाने के लिए, किसी आदमी को जहाँ मेन जो काम है वहाँ पे भेज देते हैं। उस टाइम ड्राइवर भी बहुत कम था। हाँ जी, हम लोग पुराना ड्राइवर था, चिदम्बरम था एक, अशोक ड्राइवर था, और पलनी ड्राइवर था, और पेरमाल बोल के एक ड्राइवर था जी। उन्हीं का बाद लास्ट में हमको और श्रवण कुमार, ऑलरेडी वो पहले ड्राइवर था बोलता, मेडिकल के पीछे कुछ एक्सीडेंट के बारे में उनको कमान से निकाल दिया, फिर दोबारा वो आने लगा है, तो मेरे साथ वो ड्राइविंग टेस्ट दिया था सरपला चक्कटे 1987 में। तब उनका और मेरे को एक हफ्ता का पहले मेरे को ड्यूटी ऑर्डर दे दिया, और एक हफ्ता के बाद उनको दिया। दोनों ड्राइवर होता तो ड्यूटी करता था। नए साल ड्यूटी में मेरे को भेजता है, कभी कचरा उठाना, कचरा गाड़ी उठाना, हिंदुस्तानी गाड़ी, बड़ा गाड़ी भी चलाना, ट्रैक्टर भी चलाना, सारा गाड़ी हम लोग को चलाना, ऑलराउंडर ड्यूटी। ठीक, तो सारा कुछ हम लोग आते थे। पुराना जो ये जे एक करे के लास्ट में हमारा जो जेई आया है, नया जेई मैकेनिकल के लिए 89 में अपॉइंटमेंट हुआ सर। और जो 87 से लेके जो हमारा जो मेरा पीछे जो अपॉइंटमेंट ड्राइवर था, नए साल ड्यूटी बोलने से चारा गुत्ता बता सकता है, पूरा ट्रम साल लेके यहाँ से लेके आपको दीनाबाद बस्ती से लेके सीधा क्या नाम है ये आरटी रोड, क्या नाम है वो, तो आरजीटी रोड, वहाँ से ट्रम उठाना, फिर वहाँ आके बरसपेट से ट्रम उठाना, फिर हेडो जाके ट्रम उठाना, दिलनीपुर में आके ट्रम उठाना। ये ड्रम किस चीज का, क्या ड्रम? ये नए साल ट्रम, मतलब उसी टाइम कोई ये नहीं था, टॉयलेट नहीं था। अच्छा, सूखा तट्टी उठा रहा था उसने। अच्छा, हाथ से उठाता है, बाल्टी भरता है, टिना में भर के लाके ट्रम पूरा भर के रखता है। टॉयलेट उठाते थे? हाँ, टॉयलेट मतलब तट्टी उठाता था। उस टाइम वो काम चलता था, कम से कम 4 राउंड करके यहाँ से स्कूल लाइन से लास्ट ट्रिप होता था। उस टाइम रोड ऐसा घूम के नहीं जाता था, एयरपोर्ट के सीधा बीच में हम लोग जाता था, चेक पोस्ट के सीधा जी। वो ट्रम पूरा होने तक आपको नहीं बोल के 11:30-12 बज जाएगा सर उसमें हम लोग का आने में। उतना पूरा हार्ड काम हम लोग करता है। वो करके जैसा आएंगे सीधा बोल देगा फलाना जगह में गाय मरा पड़ा है, वो उठाने जाओ करके। हाँ जी।
तो वहां से खाना पीना नहीं रहेगा, बस यहाँ गाड़ी ला के खड़ा कर देंगे, तो सीधा वो गाड़ी ट्रम खाली उतार देगा, बस वो गाड़ी लेके कहीं खड़ा नहीं चले जाएगा। उस टाइम लेबर भी चढ़ेगा, उतना उम्र वाला लोग, उसका आप जानते होंगे, बहुत उम्र वाला लोग है। तो हम लोग को ये ड्राइवर नहीं दिखता है, लेकिन लेबर के साथ हम लोग कभी गाय को उठाता है, ट्रम कभी एक ट्रम नहीं उठता बोलने से हम लोग भी संग उनको मिला के उठाता है। ड्राइवर के नाते हम लोग को नहीं करते, लेबर और ड्राइवर ये को की तो करते, दोनों मिलजुल के करते मिलजुल के काम करते हाँ जी। ये चाह कुछ 87 से लेके 97 97 या 99 जो 97 तक हम लोग काम किया था। हमको जरूरत पड़ा था सर, हमको तबीयत ठीक नहीं था। 6 तारीख फरवरी महीना 97, हाँ हाँ 13 तारीख मार्च से लेके आपका इन छठा महीना, ये 6 तारीख 5वां महीना, हाँ जी 18 तारीख को हम मेडिकल लेके किया। ओके जेई का बस किया था सर, हमारा तबीयत ठीक नहीं था, मेडिकल छुट्टी करनी पड़ा, हम आ गए सर, हमको छुट्टी मिल लीजिए। ये बोलते हम नहीं लेगा, क्यों नहीं लेते सर, हम क्या गलत किया, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, वो ये करके बोलने से नहीं ले सकता। वजह क्या है, कारण क्या है, आप नहीं लेगा तो लिख के दे दीजिए करके बोला। लिख के भी नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, ड्यूटी में नहीं लेगा, तुम जहाँ जाने मांगता हो जाओ, तुमको ड्यूटी में लेगा नहीं करके। यही भी बोल दिया, जेई भी बोल दिया। ओके जेई बोला यही से बात करो, यही बोलता जेई से बात करो। ये लोग अदला बदली में 18 तारीख, ये 6 तारीख 5वां महीना 98 तक मेरा का पूरा कमाया ड्यूटी में ना लेता है, हम आता जाता इसी बैठता चले जाता, लेकिन कोई चीज़ मेरा का मिलने उलने का नहीं। ठीक। लास्ट में हम लोग को पैर पकड़ने का जैसा बोला, लास्ट में जी एक बात बोला है, माफ़ी मांगने से तुमको ड्यूटी देगा, नहीं है तो तुम कोर्ट जाना, जहाँ जाना जाओ, तुम अपना काम देखो रे करके बोल के लास्ट में हमको लात मार। उस टाइम से लेके नहीं, माफ़ी तो आपने मांग लिया था कि सॉरी सर, हम तबीयत खराब था, मैं नहीं आया, तो उससे नहीं चलेगा। और क्या माफ़ी? माफ़ी मतलब लेटर लिख के देने बोला सर। अच्छा, लेटर लिख के देगा तब तुमको ड्यूटी मिलेगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो लास्ट में हमको यूनियन पकड़ के लेबर कोर्ट जाने पड़ा सर। वो तो सीधा एक ही बात बोल दिया, तुमको ड्यूटी मिलेगा नहीं, कोर्ट जाना, कोर्ट में जाके तुम लड़के दिखाओ करके बोल दिया। बस उसी में यूनियन पकड़ के, कर्मचारी यूनियन को पकड़ के कोर्ट, लेबर कोर्ट जाने पड़ा। तो लेबर कोर्ट भी यही बोल दिया, विटनेस को बुलाया, ये ड्राइवर है कि लेबर है करके। आनंद कुमार ड्राइवर था। हाँ जी। वो सीधा आके बोल दिया ये तो ड्राइवर है जी, मेरे साथ गाड़ी चलाता है, वो बड़ा ट्रक चलाता है, हम छोटा जीप चलाता है, वो तो ड्राइवर है, ड्राइवर को लेबर कैसे बन सकते करके बोल के वो बोलती। फिर लेबर कोर्ट में फाइनल हो गया, TRM ड्राइवर आर चंद्रन बोल के यहाँ से हुआ। उनका भी अपसेट कर दिया, नहीं लेगा। फिर लास्ट में यूनियन के ही पकड़ के फिर लेबर कोर्ट, सेशंस कोर्ट किया। अच्छा, सेशंस कोर्ट की तरफ से पूरा पब्लिसिटी होने के बाद लास्ट में वो केस जीता है। हाँ मेरा खबर से ये हुआ है जी, म्यूनसिपल सेक्रेटरी का आजमी साहब था जी, उस टाइम, आजमी साहब को बुलाया है। तो आपको म्यूनसिपल का हाल क्या है, ये क्या है, लेबर को कोर्ट यहाँ, ये लेबर की केस, एक ड्राइवर है, छोटा सा ड्राइवर साला, उसका केस यहाँ तक लेके आया है। आपका ये जेई कौन है, बुला उसका करके, उनको भी बुला के लेके खड़ा करके रखा है जज के सामने। उस टाइम हम लोग मैजिस्ट्रेट आके सरकार सब था जी, स्पेशल कोर्ट, जब सेशंस कोर्ट का जज, ठीक, तब वो आ रहा था। आके जब सबको पूछा, मेरे से पूछने लगा, तब सारा कुछ बता दिया। ठीक है, तेरा लाइसेंस पूरा ये प्रोड्यूस कर दो करेगा, मतलब प्रोड्यूस कर दिया सबसे। फिर उन लोग से पूछा, ये ड्राइवर शो करा है लाइसेंस कर, ला के दिखाया। तलाश में पूछा, तुम लोग से कुछ होने माने का नहीं बोल के म्यूनसिपल आजमी साहब को, IAS ऑफिसर को, उनको बुलाया कोर्ट। उनको आधा घंटा तक खड़ा किया, ये इसका केस इस तरह मामला है, लेबर कोर्ट से SDM से वो जीत के आ गया, अभी ये कोर्ट का मामला इस तरह है। फिर दोबारा अभी उसको तंग करता, अभी उसको क्या करना, इसको ड्यूटी में लेता है कि नहीं लेता कर। हाँ सर, वो आजमी सब IAS ऑफिसर आके, ठीक है सर ले लेंगे। उन्होंने 2002 को आपका ऑर्डर भी कर दिया था, ऑर्डर भी कर दिया, है। सेशंस कोर्ट को ऑर्डर दे दिया, मतलब सेक्रेटरी को खुद बुला के सामने, उसके बावजूद नहीं किया, यही है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं करा। तो लास्ट में सेक्रेटरी सब मान लिया, ठीक है सर, उनको जो कुछ है डिमांड हम पूरा कर देंगे बोल के सीधा आके म्यूनसिपल ऑफिस में आके ऑर्डर करा दिया था। ऑर्डर कॉपी ना मेरे को दिया है, ना पोस्ट दिया है। 3 साल मेरा सर्विस भी काट के रखा है, ऊपर में सब 30 साल से सर्विस खत्म करके जाता सर, लेकिन मेरा सर्विस के ऊपर 3 साल ज़्यादा काट के रखा, 27 साल से
और ऊपर में बोलता है वह कैसा पेंशन लेता है, वो ये करके चैलेंज कर रहा है। ना पोस्ट मिलता है, ना 3 साल का सर्विस मिलेगा, ना ड्राइवर पोस्ट मिलता, कोई चीज़ का इसमें ये नहीं है। तो आप एक बात बताओ अभी अब चंद्रन जी जी कि नॉर्मली जो होता है ये ड्यूटी में, सरकारी नौकरी में जब कोई छुट्टी करता है विदाउट इंटीमेशन छुट्टी हो जाता है, ये बहुत हमारे पास कई केसेस ऐसे हमने देखा है। जी 2 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी किए हैं बहुत, और विदाउट इंटीमेशन सालों गायब हो जाते हैं जी आदमी। जी फिर नोटिस निकाला जाता है, जी जी नौकरी में वापस लिया जाता है। जी आपका केवल 1 महीने का मामला था, जी। तो ये कोई छोटे मोटे वजह से तो नहीं हुआ होगा कि आपको इतना बड़ा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है? कोई तो कारण होगा। आपको क्या लगता है, क्या रीजन, कोई झगड़ा हुआ था कि कोई और ऐसे साहब लोग आपसे नाराज हुए? आपको क्या लगता है? जी सर, अब कोई ये जैसा हमारा कोई उतना लड़ने का कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ हुआ सर, ये 95 मार्च में 95 मार्च क्या हुआ था? 95 मार्च अप्रैल के अंदर एक छोटा मोटा एक केस हुआ सर। केस हुआ बोलने से थोड़ा 360 केस पीतल इसी थोड़ा इधर उधर हेरा फेरी हो गया। क्या कहा आपने? 360 केजी पीतल। 360 केजी पीतल पीतल, हाँ पीतल, हाँ क्या हुआ पीतल का? वो हेरा फेरी हो गया, इधर उधर हो गया सर। उसमें अभी थोड़ा बोलने लगे, पट मेरा मुँह ऐसी है बेटा मुँह, ये क्या इतना माल लेके जाता, वो ये करके बोलने लगा। तो मेरा बोलने का मतलब अब थोड़ा घबरा गया है, इतना चीज़ पसंद चढ़ाता है। वो गाड़ी का नंबर है नया, तो ये आया था टिपर गाड़ी 736, तो वो चीज़ वो गाड़ी में इन लोग चढ़ा के ले जाते, क्या है करके बोलने से वो तो पीतल लेके जाता करके सभी बोलने लगा। तो हमारा क्या दुश्मन हुआ बोलने से, तो हमको थोड़ा पब्लिसिटी वहाँ में बोल दिया सर ये पीतल चोरी कर, ये पीतल लेके जाता है करके, लेकिन किसी का ये नहीं बताया सर, लेकिन गाड़ी में जाता है करके बोले, इतनी बोल के हमारी है सर। वही वजह से हम ही बोला, दुनिया देखा दुनिया बोला वाला का किसी के ऊपर ये नहीं है, मेरा ऊपर वही झूठा इंजाम लगा के मेरा पोस्ट भी छीन लिया, ना ड्यूटी में लिया। मतलब आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने बोला, आपके मुंह से निकल गया जी कि ये पीतल जा रहा है हाँ इतने बाहर, तो वो गुस्सा आपके ऊपर वो दुश्मन ही निकाल रहा है। हाँ उसी करके उसी कारण से मेरा ना ड्राइवर पोस्ट दे दिया है, ना मेरा 3 साल का सर्विस भी काट दिया उसी लोग, ड्राइवर पोस्ट भी छीन लिया मेरे से। आज तक मेरे का ऐसे आवारा जैसा ना घर का ना काट का, दोनों के साथ बीच में हम लटक रहे सर। हम ये गरीब है सर, लेकिन मेरी साथ इतना ये पैसा वाला पार्टी ये बड़ा बड़ा ये भी लोग मेरा साथ नहीं खेलना सर, कोई गरीब से नहीं खेलना, कोई अमीर से खेलने से कोई बात नहीं। अभी हमको कुछ नहीं सर, मेरे का 3 साल सर्विस रेगुलर से होना सर, और मेरा ड्राइवर पोस्ट हमसे जो जीना है आपसे जूनियर वालों को हो गया। इसमें मेरा से जूनियर है सर अनबलगन अजीत सुखदेव सिंह, श्रवण कुमार, हम दोनों को उनका टाइप है। अनबलगन अजीत आज तक ग्रेड नंबर 1 में आया ड्राइवर पोस्ट। अच्छा, उन लोग को ड्राइवर पोस्ट का तनख्वाह लेता है ग्रेड नंबर 1 में, लेकिन हम 87 अपॉइंटमेंट हो गए सर। आज हम लेता है 80,000 रुपया लेबर तनख्वाह लेता है सर। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर है ड्राइवर आर चंद्रा रेगुलर ड्राइवर साहब, ऑर्डर भी किया हुआ है। हाँ, इन लोग को मजदूर बना के रखा मेरे को। जब वो गाड़ी लेके आएगा बोलेगा वो गाड़ी दो, एक कुत्ता के दो बोलने से वो कुत्ता को धो के देना, गुसल करा के देना, वो ड्यूटी कर दिया मेरे को। इस तरह आपको ऐसे काम कराया जा रहा है इस वक्त? हाँ इसी। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप? जी सर 3 साल सर्विस मेरे का रेगुलर से होना सर, 3 साल मेरा सर्विस कट के रखा है, वो मिलना, मेरा ड्राइवर पोस्ट मिला सर, उतनी है सर, उसी के पीछे हम लड़ रहे हैं। और आपका वो 1997 से लेकर के जो क्लेम है, कोर्ट ने कहा है जी कि 2002 फिक्स कर दो, इनका ड्यूज क्लियर करो, क्लियर कर, ये चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये आपने सुना चंद्रन जी को। ये जो पहलू उजागर होकर चंद्रन जी से बातचीत करने के बाद जो पहलू उजागर हो रहा है, एक चेहरा जिसको आप बोलते हैं कि एक काला और कुत्सित चेहरा जो नजर आ रहा है इस वक्त में, और कई पहलू और हो सकते हैं, और ना जाने ऐसे कई कितने होंगे
अलग अलग विभागों में, डिपार्टमेंट्स में, जो ये लोग लड़ना तो चाहते हैं, अपनी जो जेन्युइन डिमांड्स है, जो अधिकार है, उसको हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये शिकार हो जाते हैं कोप का, यानी कि जो अधिकारी होते हैं, जो उनके सुपीरियर होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बात से अगर नाराज हो जाएं तो रूल ताक पे रख दिया जाता है। अधिकार जो सरकार ने दे रखी है, संविधान ने दे रखी है, कभी कभार वो भी बिल्कुल ताक पे दरकिनार कर दिया जाता है, और ऐसे ही जूझना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए एक छोटे से मजदूर को। और कहीं ना कहीं जैसे हमने अभी पूछा और उन्होंने बताया कि एक हादसा, जो एक पीतल कुछ सामान थे, कुछ ऐसा कुछ हादसा हुआ 1995 में। क्या ये तार वहीं से जुड़ा है? क्या ये नफरत और गुस्सा क्या उसी की देन है? क्या वही हादसा आज तक आर चंद्रन का पीछा कर रही है? क्या कोई अधिकारी इसकी सुध लेगा? क्या कोई अधिकारी सामने बढ़कर आकर ये कहेगा कि बहुत हो गया सजा, अब उसकी जायज़ मांगों को पूरी कर दी जाए, और कहीं गरीब मजदूरों के परिवार की बद्दुआ ये ना लगे, उसकी रोजी ना छीना जाए, रोटी ना छीना जाए, अधिकार ना छीना जाए। कोई तो होगा, और ये अधिकारी, उनकी आंख खुलेगी। वो जो 85 से काम करने के 87 से जो लोग जिस हालात में, जिस परिस्थिति में म्युनिसिपल काउंसिल के वर्कर्स, डीआरएम मजदूर, ड्राइवर्स काम कर रहे थे, वो कहानी आपने सुनी कि यहाँ तक भी कहा गया कि वो हाथ धोकर उसी ड्रम के बाजू में बैठकर, जब आप एसी रूम में बैठ करके डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं और एक तिनका भी और एक गंदगी आपके प्लेट में नजर आ जाती है, तो आप अपने नौकर को डांटते हैं, आपके एम्प्लॉय को डांटते हैं जो आपके लिए खाना परोस रहा है आपके बंगलों में। तो सोचिए वो मजदूर और ड्राइवर उस ड्रम, टॉयलेट के ड्रम, उसके बाजू में बैठ करके उस गंदगी के स्मेल के बीच में खाना खा रहा होता है, खाना खा रहा था। आज भी शायद कहीं ना कहीं ऐसे मंजर हमें देखने को मिलता है। क्या इंसानियत हमारी इतनी मर गई है? क्या दिल सुकब, आप कह सकते हैं, संकीर्ण हो गया है? दिल इतना छोटा हो गया है कि हम अपने पद और कलम की ताकत के आगे ना इंसानियत को देख रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना देखने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे ही चलेगा? कैसे ही हम कलयुग को सार्थक बनाते रहेंगे? कलयुग को और कलयुगी वातावरण देने के लिए प्रयास करते रहेंगे अपनी तरफ से, या फिर जो कुछ खंबे, कुछ बुनियाद अभी भी शेष है हमारे इस कलयुग में, जिसने इस युग को बचा के रखा है, वातावरण को बचा के रखा है, समाज को बचा के रखा है, हम उसमें भी कुछ योगदान दें ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। बहरहाल हम इस उम्मीद के साथ यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे विदा लेंगे कि ऑफिसर्स थोड़े से इंसानियत दिखाएं और इस व्यक्ति को, आर चंद्रन को, उसके हक का हिस्सा जरूर दे और जल्द से जल्द दे। इसी उम्मीद के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष, आज तक।